नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हौसले की उड़ान पर। आज मैं आपको नेपोलियन हिल की एक और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ, शैतान से बातचीत। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ हम खुद से ही सवाल पूछते हैं, आखिर मैं असफल क्यों हूँ। नेपोलियन हिल भी इसी सवाल से जूझ रहे थे। उनकी किताब अपनी सोच से अमीर बनिए दुनिया में मशहूर हो चुकी थी। फिर भी वे महसूस करते थे कि कुछ रहस्य अब भी अनकहे हैं। कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो इंसान को सफलता से दूर रखती हैं। और तभी एक रात गहरे ध्यान में उन्हें एक अजीब अनुभव हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनसे बात कर रही है। वह आवाज़ बोली, मैं शैतान हूँ और मैं इंसानों के दिमाग पर राज करता हूँ। नेपोलियन हिल बोले, अगर तुम सच में शैतान हो तो यह साबित करो। बताओ, तुम इंसान पर कैसे राज करते हो। शैतान की हंसी गूंज उठी। मैं वह शक्ति हूँ जो हर इंसान के मन के अंदर रहती है। मैं उनकी कमजोरी से ताकत बनता हूँ। मैं डर में जीता हूँ, आलस में पनपता हूँ और भ्रम में शासन करता हूँ। नेपोलियन हिल ने पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार क्या है। शैतान बोला, डर, असफलता का डर, गरीबी का डर, आलोचना का डर। ये 3 डर इंसान के सपनों को जकड़ लेते हैं। इंसान अपनी असली ताकत भूल जाता है और फिर मैं उसके मन पर अधिकार कर लेता हूँ। नेपोलियन हिल ने कहा, तो क्या तुम सब पर राज करते हो। शैतान ने कहा, नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे खिलाफ खड़े होते हैं। वे सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और अपने जीवन की दिशा खुद तय करते हैं। मैं उन्हें छू भी नहीं सकता। नेपोलियन हिल ने पूछा, तुम लोगों को अपने नियंत्रण में कैसे लेते हो। शैतान बोला, बहुत आसान है, मैं उन्हें डिफेक्टर बना देता हूँ। डिफेक्टर वे होते हैं जो सोचते नहीं, जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता। वे सुबह उठते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि क्या करना है। वे दूसरे के पीछे चलते हैं, अपने सपनों के नहीं। उनके जीवन में कोई दिशा नहीं होती। और मैं ऐसे खाली दिमागों में घर बना लेता हूँ। नेपोलियन हिल ने पूछा, तो नॉन डिफेक्टर कौन होते हैं। शैतान बोला, नॉन डिफेक्टर वे होते हैं जो अपनी सोच के मालिक होते हैं। वे डरते नहीं, वे असफलता से सीखते हैं और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखते हैं। उनसे मैं डरता हूँ क्योंकि जब कोई इंसान अपने मन का मालिक बन जाता है तब मैं उसके लिए बेकार हो जाता हूँ। नेपोलियन हिल ने पूछा, डर इतना ताकतवर क्यों है। शैतान ने कहा, क्योंकि इंसान उसे खुद पालता है। बचपन से ही उसे सिखाया जाता है, डरना अच्छा है। बच्चे को कहा जाता है, गिरोगे तो चोट लगेगी, परीक्षा में फेल हुए तो बर्बाद हो जाओगे, समाज क्या कहेगा। धीरे धीरे यह डर उनके दिमाग की जड़ बन जाता है और एक बार जब डर दिमाग में जगह बना लेता है तो मैं वहाँ हमेशा के लिए बस जाता हूँ। नेपोलियन हिल ने कहा, तो क्या डर से निकलने का कोई रास्ता है। शैतान ने उत्तर दिया, हाँ है, विश्वास। डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। जो इंसान विश्वास करता है वह मेरे लिए आदर्श बन जाता है। नेपोलियन हिल ने कहा, तुम इंसानों को और किन तरीकों से फंसाते हो। शैतान ने कहा, मैं उन्हें व्यस्त रखता हूँ, लेकिन व्यर्थ चीज़ों में। वे सोशल बातें करते हैं, दूसरों की नकल करते हैं और अपने सपनों के लिए समय नहीं निकालते। मैं उन्हें शराब, नकारात्मक सोच और आलस्य का आदी बना देता हूँ। धीरे धीरे
वे भूल जाते हैं कि उनके भीतर एक ईश्वर जैसी शक्ति है। नेपोलियन हिल ने कहा, अगर कोई इंसान तुम्हारी इन आदतों को पहचान ले तो शैतान हंसा, तो मैं हार जाता हूँ। लेकिन बहुत कम लोग सोचने की हिम्मत रखते हैं। सोचने के लिए साहस चाहिए और यही वह चीज़ है जो अधिकांश लोगों के पास नहीं होती। नेपोलियन हिल ने पूछा, तुम सबसे ज़्यादा कहाँ छिपे रहते हो? शैतान बोला, स्कूलों में और समाज में। स्कूल बच्चों को सोचने नहीं सिखाते हैं, बस रटने की आदत डाल देते हैं। समाज उन्हें कहता है, अलग मत सोचो, वही करो जो सब करते हैं। और जब कोई इंसान खुद नहीं सोचता तो मैं उसके लिए सोचता हूँ। नेपोलियन हिल ने कहा, यानी असली शिक्षा यह नहीं कि क्या याद किया, बल्कि यह है कि कैसे सोचना सीखा। शैतान बोला, बिल्कुल। जिस दिन कोई व्यक्ति खुद सोचना शुरू करता है वह मेरी पकड़ से आज़ाद हो जाता है। नेपोलियन हिल ने कहा, तो इंसान तुम्हारे प्रभाव से मुक्त कैसे हो? शैतान ने जवाब दिया, बहुत सरल है। अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, स्पष्ट लक्ष्य तय करो, खुद को अनुशासित बनाओ, डर की जगह विश्वास रखो। जो इंसान अपने दिमाग का मालिक बन जाता है, मैं उसका सेवक बन जाता हूँ। नेपोलियन हिल ने मुस्कुराकर कहा, तो असली युद्ध बाहर नहीं अपने भीतर लड़ा जाता है। शैतान बोला, सही कहा, और बहुत कम लोग यह युद्ध जीतते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा, मैं तुम्हारे रहस्य लोगों को बताऊंगा ताकि वे डर से आज़ाद हो सकें। शैतान बोला, तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन याद रखना, ज़्यादातर लोग फिर भी नहीं सोचेंगे क्योंकि सोचना साहस का काम है। नेपोलियन हिल ने उस अनुभव को लिखा और दुनिया को दी, एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी, शैतान से बातचीत। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ नेपोलियन हिल की नहीं है, यह कहानी हर उस इंसान की है जो डर, आलस और भ्रम से जूझ रहा है। याद रखिए, शैतान डर में नहीं, आपके मन की खाली जगह में रहता है। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरो, अपने डर को चुनौती दो और अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाओ, क्योंकि सोचना ही सबसे बड़ा साहस है और सोचने वाला ही सच्चा विजेता बनता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आएगी। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल हौसले की उड़ान पर। फिर एक नई उड़ान के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। फिर मिलते हैं।